जब ये कह रही है कि इसका पार्सल नहीं है तो आप मान क्यों नहीं रहे? अरे दिमाग खराब हो गया है। अरे पूछो इससे, घर से बाहर ये क्या क्या गुल खिलाती फिर रही है। अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अमल, जब भाई साहब पूछ रहे हैं तो बता दो कौन है वो लड़का जिससे तुम आजकल मिल रही हो। बस मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं जानती हूँ ये किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मैं नहीं जानती and that's it। बदतमीजी नहीं, जुबान हलक से खींच लूंगा तुम्हारी मैं यतीम हूँ तो आप कुछ भी बोलेंगे। खुदा के लिए बस भी कर दे। भाई साहब गुस्सा मत करें, आप मेरे साथ बाहर चले। भाभी अमल से पूछ लेगी वो लड़का कौन है जिससे इसका चक्कर चल रहा है। चलो। इस औरत में इतने तौर तरीके होते ना तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। अपने बेटों को तो ये संभाल नहीं सकती, उस चोर की बेटी को क्या संभालेगी। इसके बाप ने भी ना अपनी इज्जत की परवाह की, ना खानदान की इज्जत की, और वो भी सिर्फ पैसों की खातिर। और अब उसकी बेटी भी वही काम कर रही है, बल्कि उससे बढ़कर काम कर रही है। बस अंकल, मेरे पापा के बारे में प्लीज कुछ मत बोलिएगा। अरे क्यों ना कहूं, हैं? क्यों ना कहूं? कहूंगा और जरूर कहूंगा। अरे भाई साहब छोड़े, बाद में बात करेंगे। आप गुस्सा कर रहे हैं, आपका बीपी हाई हो रहा है। चलिए आइए, बाद में बात करेंगे। चले आइए, चले चले, चले। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बेटा कहाँ जाओगी तुम? सदाकत ने तो तुम्हें अपने घर रखने से ही मना कर दिया। मैं नहीं चाहती, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। बेटा तुम्हारे फूफा है ना, बस गुस्से में जो कुछ आता है मुंह में कह देते हैं, लेकिन बहुत जल्द नॉर्मल भी हो जाते हैं ना। इस तरह आज तो मुझसे किसी ने बात नहीं की फूफा। ये दुनिया है बेटा, तरह तरह के लोगों से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा। तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना होगा बेटा। कैसे अंकल मुझे कुछ भी कह सकते हैं? मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मुझे एक अच्छा सा घर मिल जाए, मैं मामा और आफे को भी साथ ले जाऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने 2 बेडरूम का अपार्टमेंट देखा था, अभी अवेलेबल है? जी जी। उसका फाइनल रेंट कितना हो जाएगा? 30,000। इससे कम में मिलेगा कुछ? जी मैं, मामा, मेरा छोटा भाई। ठीक है, वो कितने में मिल जाएगा? ओके, 20 और 6 मंथ्स का डिपॉजिट। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू।
पूरी दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, और वो हूं मैं, राशिद। अरे मेरे पैसों से आए हुए चॉकलेट हैं, पिघलने थोड़ी दूंगा। अमन, क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है बहुत रोई हो। सब कुछ ठीक है, इतना सैड क्यों हो? अरीसा, मेरी जिंदगी में शायद सिर्फ रोना ही लिखा है। मुझे लगने लगा है कि मेरी जिंदगी एक अंधेरी रात है, कभी ना खत्म होने वाली। अमल, घर में कुछ हुआ है क्या? सुबह नाश्ते के वक्त एक कोरियर आया था, उसमें मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स थे, एक कार्ड भी था। क्यों भेजा, किसने भेजा मैं नहीं जानती, लेकिन अनवार अंकल और घर में सबको लगता है कि वो किसी लड़के ने भेजे। बहुत बेइज्जत किया मुझे, बहुत बुरा भला कहा, पता नहीं क्या क्या कहा। What nonsense! अगर किसी लड़के ने तुम्हारे घर कोरियर भिजवाया भी है तो उसका मतलब ये नहीं कि अनवार अंकल तुम्हें इतना बुरा भला कहे। उनका कोई हक नहीं बनता। उनको लगता है कि मैं उनकी इज्जत नीलाम कर रही हूं। वही पुरानी घिसी पिटी सोच। देखो, अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद भी करता ना तो वो इस तरह तुम्हारे घर कभी गिफ्ट्स नहीं भिजवाता। और वो जो तुम्हारे क्या है पप्पा, अगर वो अब तुम्हें कुछ बोले ना तो हम डायरेक्ट पुलिस के पास चलेंगे। मैं उनके घर पर रहती हूँ परीसा, और मुझे उनके तौर तरीकों के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। जो भी है, अच्छे लोग नहीं है यार। तुम कहीं और चली जाओ अमल। मेरे घर में जगह होती ना तो मैं तुम्हें अपने घर रख लेती, लेकिन तुम्हारा हौसला ही मेरे लिए काफी है। मतलब किसी और ने तुम्हें तंग करने के लिए वो पार्सल भेजा है। कौन हो सकता है? कहीं ये हरकत राशिद अंकल ने तो नहीं की? या तो तुमने कहा था कि तुम्हें तंग करता है, तुमसे दोस्ती करना चाहता है, तुम्हें परेशान करके रखा है उसने। मैं नहीं जानती, राशिद अंकल भी हो सकते हैं, और क्या पता कोई और हो। क्या मतलब, तुम्हें किसी और पर शक है? यार वो नजर बट भी तो हो सकता है। मुझे उससे भी अच्छी वाइब्स नहीं आती। अजीब जुनूनी पागल किस्म का इंसान है। ये हरकत वो भी कर सकता है। हो सकता है। वैसे भी मर्दों को समझना तो बहुत मुश्किल है। कौन क्या चाहता है कुछ नहीं पता होता। खैर, तुम इतना परेशान मत हो, इतना रोने धोने से कुछ नहीं होगा। और वो जो तुम्हारी फूफी हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बात करती कि वो अनवार अंकल को कुछ समझाएं? अच्छा चलो, हम इस बारे में आराम से बैठ के बात करेंगे। सही है, अभी कस्टमर डील कर लें। ये क्या, खाना डस्टबिन में फेंक दिया? सदाकत ने रात खाना नहीं खाया, और ये डस्टबिन में किसने फेंक दिया? मुझे नाइला से पूछना चाहिए।
से कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे भी नायला ने सच तो बोलना नहीं। सदाकत सिर्फ वही सुनता है जो नायला कहती है। सदाकत को मेरी किसी बात पे यकीन नहीं आता। मेरा तो बात करना ही फजूल है। यार अपना तो ख्वाब है कि बस किसी तरीके से अमेरिका निकल जाऊं। एक दो जगह अप्लाई किया है मैंने, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है। कोई जवाब नहीं आने वाले मेरे भाई। तुम देखना, वैसे भी 1 साल के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम अपने बीवी बच्चों के नाज उठाने में बिजी हो जाओगे। यार रेहान, तुम इतने सीरियस क्यों बैठे हो? वो एक्चुअली आज हमने इससे ट्रीट ले लिया ना, तो इसीलिए गम में है। भाई फिक्र नहीं कर, हम तेरा ज़्यादा खर्चा नहीं कराने वाले। बस ये कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद फिल्म वगैरह पे चलते हैं कहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा था। यार वैसे तू बड़ा लकी है, जो मिलता है जितना मिलता है उसमें खुश रहता है। हाँ ये तो है, लेकिन घर के हालात देखने के बाद मुझे लगता है मुझे ये जॉब नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए मतलब? बहन की शादी करनी है और उसके लिए पैसे भी चाहिए, और मैं चाहता हूँ अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूँ, और मैं अपनी बहन को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। उसके लिए जरूरी है कि जॉब भी अच्छी हो और अम्मी की तवक्कुआत पे भी पूरा उतरना है जो इस नौकरी से मुमकिन है। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, रेहान मेरा एक कज़न है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पे है। वो बल्कि मुझे बता भी रहा था रिसेंटली वो लोग कुछ फ्रेश कैंडिडेट्स हायर भी कर रहे हैं। मैं तुम्हारी बात करता हूँ, वहाँ कुछ हो जाएगा। यार ऐसा तो तुम क्यों नहीं अप्लाई करते? यार मैंने यहाँ रहना थोड़ी है, मैंने बाहर जाना है, अब यहाँ नौकरी थोड़ी करूँगा। तो मुझे अपने कजन से कब मिलवा सकते? हाँ मैं एक काम करता हूँ, उससे मैं बात कर लेता हूँ, फिर तुम चले जाना उसके पास। वहाँ सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक्स यार। थैंक्स कहने की क्या जरूरत है यार, आखिर दोस्त ही दोस्तों में काम आते हैं, दोस्तों में थैंक्स नहीं चलता। हाँ लेकिन ट्रीट चलती है, तो बस अब तुम तैयारी पकड़ो अगली ट्रीट की। नौकरी तो लगने दो। सदाकत, वो मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो, लेकिन प्लीज यार कोई शिकायत या चुगली मत करना, तंग आ गया हूं मैं। नहीं नहीं, मैंने भला क्या शिकायत करनी है। वो राफे की स्कूल की फीस देनी थी, कमिंग मंडे लास्ट डेट है ना, तो मैंने सोचा तुम्हें 2-4 दिन पहले बता दूं, शायद कुछ हो सके। हो जाएगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है? लेकिन मैंने नोमी से वो कैमरे वाले ड्रोन का प्रॉमिस भी किया हुआ है, वो भी देना है, लेकिन मैं तुम्हें जरूर दूंगा, ठीक है? अच्छा, नायला ने मेरे ख्याल में नोमी को तैयार कर दिया होगा, मैं छोड़ के आता हूँ उसे स्कूल। मामू, मैं भी आपके साथ चलूं? बेटा मैं ले जाता तुम्हें, लेकिन तुम्हारा स्कूल मेरे रूट पे नहीं आता,
सोनू तुम ड्रॉप कर दोगी इसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो बस ऐसे ही। राफे, अपना स्कूल बैग लेकर आओ, मैं तुम्हें जाके स्कूल छोड़ के आती हूँ, ठीक है? थैंक यू। खाया भी नहीं सही से। चलो चलो जल्दी करो। कम ऑन बेटा, हरी अप। आपने जो लेना है ले लीजिए जल्दी से। पापा ये मत कहिएगा कि आपको एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, प्लीज। अच्छा चलो, नहीं कह रहा, तुम्हें जो लेना है ले लो। अमल, और कितनी शॉपिंग करनी है? पापा आप मेरे साथ है ना? दिल चाहता है कि पूरा मॉल ही खरीद। अमल, ऑलरेडी इतना इतना कुछ तो तुमने खरीद लिया, और क्या खरीदना है? पापा मम्मा की बर्थडे है ना, मैं चाहती हूँ सब कुछ बहुत स्पेशल होना चाहिए। अमल, तुम्हारी मामा के लिए सबसे ज्यादा स्पेशल कौन है? मी। मेरे अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। पापा आप मेरे लिए भी सबसे स्पेशल गिफ्ट है। आपके मम्मा के और राफे के बगैर मैं जिंदगी तस्वर भी नहीं कर सकती। माय स्वीट हार्ट। चलो डन करो जो भी कुछ खरीदना। आओ वहां चले। अमल, अमल कहाँ खो गए? वो लोग कहाँ गए? कौन लोग? अच्छा वो बाप बेटी, वो तो चले गए। वैसे क्या अजीब लाखों के नखरे होते हैं ना इन अमीरों के। तुम क्यों पूछ रही हो, तुम्हें क्या हुआ? उन्हें देख के मुझे मेरे पापा की याद आ गई। मेरे पापा भी बिल्कुल वैसे ही थे, बहुत अच्छे थे मेरे पापा। जाहिर सी बात है अच्छे तो होंगे, उनकी बेटी जो इतनी प्यारी है। तुम जानती हो मेरे पापा की, मामा और राफे, हम लोगों की ना एक अलग दुनिया थी। हमने कभी बाहर की दुनिया पर गौर ही नहीं किया। जानते नहीं थे कि यहाँ पर तो हर कदम पर आजमाइश है, मुश्किलात है। हर नया मोड़ हमारे लिए कई इम्तिहान लेके खड़ा है। वैसे तुम्हारे बाबा की डेथ कैसे हुई? अमल, तुम्हें सदफ मैम बुला रही है। ये भी बुलाती रहती है हमेशा। लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। अमल, ये तुम्हारे लिए आया। नहीं, मेरे लिए कैसे हो सकता है मैम? इस स्टोर में अमल तुम्हारा ही नाम है ना, तो तुम्हारे लिए ही है। मैम क्या अजीब हरकतें कर रही हो? पकड़ो। मैम मैं जाऊं? जाओ, वैसे बताना पसंद करो कि ये ऑफिस में गिफ्ट्स किस खुशी में आ रहे हैं। मैं नहीं जानती मैम किसने भेजा है, इस पर कोई नाम भी नहीं लिखा। अब मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, आइंदा ऐसे कुछ भी आए तो आप मुझे मत बुलाइएगा, इनकार कर दीजिएगा। अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर है तो नहीं लूंगी। आई अंडरस्टैंड, सेल्स गर्ल्स के साथ ऐसे मसाइल होते रहते हैं, लेकिन तुम ले भी लो तो कोई हर्ज नहीं। थैंक यू मैम। अच्छा सुनो, मेरे ऑफिस से अपनी सैलरी लेती जाना। थैंक यू सो मच।
फरीसा, ये तुम्हारे उधार 15,000 में से 5,000 है। मैं तुम्हें बाकी के पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता लौटा दूंगी। एक्चुअली मैंने सोचा कि मैं मम्मा के लिए कुछ सस्ता सा फोन ले लूं 12-13 हजार का, ताकि जब चाहे उनसे बात तो कर सकूं। अरे यार अमल, तुम ये अभी रख लो, मुझे जरूरत नहीं है। तुम पहले अपनी जरूरत पूरी कर लो, तुम मुझे आराम से बाद में दे देना। तुम बहुत अच्छी हो फरीसा। मैं अच्छी हूँ, लेकिन मेरी किस्मत बहुत बुरी है। 3 भाई हैं मेरे, तीनों शादीशुदा, लेकिन जोरू के गुलाम। अब्बू के इंतकाल के बाद तो किसी ने अम्मी का पूछा ही नहीं। अम्मी और अपना खर्चा मैं खुद ही उठा रही हूँ अकेले। पता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे बेहिस भाई हैं मेरे। तुम परेशान मत हो फरीसा, देखना एक दिन तुम्हारी लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, पता नहीं कब आएगा वो दिन। बहुत जल्द। मेरी मम्मा कहती है कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। क्या, कहाँ हो तुम भाई? मैं कब से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। बहुत बिजी लग रही हो। सब खैरियत? बस हम अभी अभी शॉप से फ्री हुए। अच्छा, शॉप बंद हो गई ना? तुम्हारा गुलाम तुम्हें लेने आया, चले? मैं चली जाऊंगी अंकल, आप चले जाए प्लीज। तुम्हारे रोज रोज के ड्रामे में तुम्हें लेने आता हूँ, तुम मुझे मना कर देती हो। अगर आज तुम मेरे साथ नहीं चली ना, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा, फिर सारी रात घर से बाहर गुजारनी पड़ेगी। मैं आ रही हूँ। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। इधर। यहाँ क्यों अंकल? आज हम यहाँ डिनर करेंगे, चलो आओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे घर जाना है। आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। क्यों घर जाना है? चुपचाप उतरो गाड़ी से, हम डिनर करेंगे। तुम जानती नहीं हो मुझे, मैं जोर जबरदस्ती भी कर सकता हूँ तुम्हारी जिद तोड़ने के लिए। चलो। हाथ ना लगाए मुझे। अच्छा नहीं लगा रहा हूँ हाथ, मेरी बात मान लो। अगर जिद करोगी ना, तो ये जिद तुम्हारी मामा और तुम्हारे भाई के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। मैं अभी सदाकत को फोन करूंगा, वो भी उन दोनों को घर से निकाल देगा। और मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहा हूँ? सिर्फ खाना खाने को कह रहा हूँ। चलो आप। जिंदगी का सफर भी कितना अजीब होता है।
सबको किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो रास्ता नहीं, और किसी के पास रास्ते होते हुए भी मंजिल नहीं। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते खुद तलाश करने होंगे, और मेरी मंजिल तुम हो अमल। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हारे लिए हर खुशी लिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और तुम्हें हमेशा के लिए अपनाऊं। तुम सिर्फ मेरी हो अमल, सिर्फ मेरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पार्सल जिसने भेजा है उसके बारे में कुछ पता तो नहीं चला होगा तुम्हें? नहीं अंकल। लेकिन मैं सब जानता हूं। जो भी करो या ना करो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से अगर मेरी इज्जत पे जरा भी हर्फ आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेहतर होगा तुम्हारे दिलो दिमाग में जो कुछ भी है ना उसको निकाल दो, और इस किस्म की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी अंकल। और दूसरी बात ये कि क्या हर महीने मुझे तुम्हारे पास आना पड़ेगा? तुम्हारी नजर में अपने इकलौते फुफ्फा की जरा भी इज्जत नहीं है? आई एम सॉरी अंकल, एक्चुअली आप सो रहे थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मैं अभी अपनी सैलरी लाती हूँ। जल्दी लेकर आओ। आप आज सारा दिन सोते रहे, तबीयत तो ठीक है आपकी? चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, मुझे एक जरूरी काम से जाना। अच्छा सुने, वो मेरी ना अमल से तफसील से बात हुई है। उसने कहा है कि वो पार्सल उसका नहीं था, किसी ने तंग करने के लिए उसे भेजा था। जो भी है उसे भी समझा चुका हूं और तुम्हें भी बता रहा हूं। हमारे खानदान में इज्जत की खातिर जान ले लेते हैं। देखिए अमल बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। जो उसे तंग कर रहा है उसे ढूंढे ना आप। मेरे तो हद से जो भी चढ़ गया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अंकल ये लीजिए, 25,000 है। 25,000? बाकी पैसे कहाँ हैं? वो 5,000 कट के। अरे क्यों कट गए? किस तरह कट गए? स्टोर की लड़की से उधार लिए थे, उसको देने थे। और बाकी पैसे? मामा के लिए फोन लिया। वाह, मामा को मोबाइल ले दिया और मुझसे पूछना गवारा भी नहीं किया। अरे तुम खाती किसका हो? मेरा। तुम्हारी जो भी कमाई है ना उसके एक एक पाई पर हक किसका है? मेरा। तुम्हें यहाँ पर रहने की इजाजत इसलिए दी थी कि तुम जो कुछ भी कमाओगी वो लाकर मुझे दोगी, और तुम क्या करती हो? जाके अपनी मामा के लिए मोबाइल ले लेती हो। वो दरअसल
सोनू के पास मोबाइल नहीं था ना, और कई दिनों से ना अमल की बात नहीं हुई सोनू से, इसलिए बस सस्ता सा मोबाइल ले लिया इसने उसके लिए। रुबाब बेगम, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। और वो जो सदाकत है, क्या इतना नहीं कर सकता कि एक सस्ता सा मोबाइल लेकर दे दे? और दूसरी बात ये, तुम्हें कई दफा समझा चुका हूं कि अपनी टांग मत अड़ाया करो मेरे मामलात में। अंकल आप प्लीज पप्पू को मत डांटिए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ स्टोर में ओवर टाइम करके आपको बाकी पैसे भी पूरे कर दूंगी। अरे वाह, अरे सुन रही हो तुम्हारी भतीजी क्या कह रही है? ये रात को देर तक बाहर रहने के बहाने बना रही है कि मैं ओवर टाइम करूंगी। अरे मैं सब जानता हूं तुम क्या कर रही हो और पैसे किस पर खर्च कर रही हो। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने तो हद ही कर दी, ऐसी नहीं है ये। तुम तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया, सब खैरियत? ये बिन बादल बरसात क्यों हो रही है? खैरियत तो है? अरे रहने दो, सब ठीक है। तुम अपना मामला बताओ। औरतों के मामलात से दूर ही रहो। रोने के सिवा इन्हें और आता क्या है? वो भाई साहब, वो दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है बाहर कहीं घूमने जाने का। मैंने तो मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊंगा ना तो वो नाराज हो जाएंगे। अब क्या करूं? अब तुम कहोगे कि तुम्हें पैसे चाहिए। ये लो, इतने काफी हैं? जी 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 जी, बहुत है, बहुत। शुक्रिया भाई साहब। और देखो, रात को घर से ज्यादा देर मत बाहर रहना। अरे भाई साहब, आप ग्रेट हैं, कसम से ग्रेट हैं। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ मैं ग्रेट हूँ, लेकिन अपने दोस्तों के साथ ज्यादा अय्याशी मत करना। अंकल मैं जाऊं? मुझे मामा से मिलने जाना है। हाँ बिल्कुल, जाओ जाओ, अपनी मामा को भी ऐश कराओ, खुद भी ऐश करो। जाओ। मैं भी चलता हूँ भाई साहब, हैं? मैं चाय चाय रहने दो, मैंने काम से जाना है। अमल, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त किसके साथ आई हो? आपकी बेटी बहुत बहादुर हो गई है। मुझे आपसे मिलने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम सलाम। क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? अरे भाई, तुम लोग तो इतनी ठाट बाट के साथ शानो शौकत से रहते थे, और अब तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई है ना, तो 2-4 अच्छे जोड़े बना लो। कब तक ये पुराने कपड़े घिसती रहोगी? ले लूंगी ममानी। हाँ, वो 1-2 दिन के बाजार लगते हैं ना, उसमें अच्छे कट पीस मिल जाते हैं, तुम्हारी रेंज में भी आ जाएंगे और रीजनेबल होते हैं, वहां से लेना। मानिया ऐसी बातें क्यों करती है? इतना दिल दुखाती होंगी ना आपका। छोड़ ना, ममानी की आदत है मजाक करने की। मजाक नहीं था मामा, नफरत थी। तो ये सब लोग हमसे करते हैं। छोड़ ना, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपसे और आफिस से मिलने के लिए आई हूँ। आप लोगों से बातें करने के लिए आई हूँ। बस आप लोग मेरे साथ रहें।
राफे कहाँ है? राफी राफी किचन में है। राफी, राफी,